अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज एक बहुत अहम समाअत होने जा रही है दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा बच्ची जो कि 16 अप्रैल से गायब है, आज हाई कोर्ट में उसकी समाअत है। और उनके वकील से भी कल हमने बातचीत की थी और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। समाअत में क्या क्या हो रहा है, जो जज साहब जो हैं वो क्या फ़ैसले देंगे, इस हवाले से चलते हैं हाई कोर्ट के अंदर और समाअत के बाद उनके वकील साहब और उनके वालिदैन से कुछ बात करते हैं। मुझे ये बताइए, आज समाअत थी, क्या हुआ है समाअत में आज? देखें, आज हमारा मैटर फिक्स था। दुआ ज़हरा का केस लगा हुआ था सीरियल नंबर 3 पे जस्टिस इकबाल कलोर साहब की डीबी में। तो उसमें आज हमारी पिटीशन एडमिट हो गई और जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनको बुलाया गया है। 19 तारीख के लिए पाबंद किया है कि आप आएँ, अपना जवाब दाखिल करें विद प्रोग्रेस के साथ। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल जैसे हमारी बात हो रही थी, जो आपने एक मुझे केस की मिसाल दी थी कि बच्ची को यहाँ पे लाया गया था, उसके बाद उसको एक हफ्ते दारुल सुकून में रख के उसको रिलैक्स करके उससे पूछा गया था। आज कोई ऐसी बात हुई है आपने जज साहब के सामने? देखें, जब पहले तो सारे जब अदर साइड से रेस्पोंडेंट्स आएंगे, अपना जवाब दाखिल करेंगे, उसका वेयर अबाउट्स का पता चलेगा। जज साहब दोनों पार्टियों को सुनेगा, हमें भी सुनेंगे, उनको भी सुनेंगे, क्योंकि उनका कंटेंशन ये है कि लड़की ने जाकर के बयान दिया है। जो हमें मीडिया के थ्रू पता चलता है कि जो बयान दिया है तो वो आएँ यहाँ पर। उसने क्या 18 साल की उम्र में बयान दिया था, या जो है वो कि जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए जिसमें 18 साल की उम्र शो करके किए। जो हमने डॉक्यूमेंटेशन आज कोर्ट में दिखाए, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन को जज साहब ने बड़ी गौर से देखा भी है और उसमें यही कहा। उसके बाद एडमिट करके पिटीशन उसको नोटिस भी किए गए थे लाजमन। कुछ पिटीशन में है, कुछ इस तरह की जो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, उस वजह से जज साहब ने उनको जो रेस्पोंडेंट्स उनको कॉल किया है। इंशाल्लाह अगली तारीख पे आगे क्या होने जा रहा है, अगली तारीख कब की? आप देखें, 19 तारीख के लिए मैटर फिक्स है। इंशाल्लाह ये भी तकरीबन 9:30 बजे तक नंबर हमारा आ जाएगा और इंशाल्लाह फिर जो भी अपडेट होगी फिर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सर, आप वालिद हैं, आपसे जानना चाहूँगा उस दिन के बाद से या बच्ची से इस दौरान कोई रब्ता हुआ? क्योंकि वालिद वालिदैन के लिए एक बड़ा क़यामत जैसी सिचुएशन होती है। सर, हमारा कोई रब्ता नहीं है। हम यही तो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि बच्ची कहाँ पे है, किस एटलीस्ट फ़ोन पे भी बात नहीं करवाई? बिल्कुल कोई हमारा किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। हम तो खुद चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि बच्ची किस हालत में है, वो हमारा उससे रब्ता हो, लेकिन हमारा उससे रब्ता हो ही नहीं पा रहा। तो वो जो लड़का है ज़हीर, उससे भी कोई रब्ता नहीं है या आप लोगों ने कोशिश की कि उससे रब्ता करके एटलीस्ट बच्ची से जो है वो 5 से 10 मिनट की एक कॉल कर ली जाए? सर, हम किस तरह से करें रब्ता? हमें कोई पता ही नहीं, उनके कोई वेयर अबाउट्स का ही नहीं पता। से मुलाकात हुई? यानी हम तो खुद चाह रहे हैं कि बच्ची से हमारा रब्ता हो, तब कि हमें पता चले वो किस हालत में है, उसको कैसे रखा गया है, किस पोजीशन में है वो। हमारा उससे बिल्कुल कोई रब्ता नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो 19 तारीख को उन्होंने कॉल किया है उसके अंदर वो सारी चीज़ें कोर्ट सुनेगा। हमारे एंड से भी प्रूफ देखे जाएंगे डेफिनेटली। राब्ता हुआ है कहीं से बच्ची से? सर, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ बच्ची को मीडिया पे देखा, वो भी मेरा ख्याल आपको पता होगा कि एक ही दिन वो उसके जो वीडियो पैगाम आया था। उसके अलावा मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ पे है, किस हाल में है। मेरे साथ बच्ची का किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि हाई कोर्ट से रजू करने में ताख़िर कर लिया आपने? इब्तिदा में रजू करना चाहिए था। मेरे ख्याल से सर हम ऑन टाइम हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आप लाहौर जाकर क्यों मुलाकात अब तक नहीं कर पा रहे हैं उससे, बच्ची से? अगर चूँकि ज़ाहिर है उकाड़ा पुलिस और लाहौर पुलिस ने ट्रेस आउट भी कर लिया है, कोर्ट में स्टेटमेंट भी हो चुका है, तो आप नेगोशिएट या दरमियान का रास्ता कोई पॉलिसी इस तरह की? आप ऐसा करें, आप उनका घर की एड्रेस बता दें, हम जा करके मुलाकात कर लें। ये तो कोर्ट की ने तो देखिए ना, कोर्ट में कोई भी बंदा आता है, वो लाजमन इतने लोग शातिर हैं, वो एक जगह की एड्रेस दे देते हैं, अगली बार उस जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, जो हमने अभी आयु से जब हमारी बात हुई थी, मैंने अभी जज के सामने भी यही बात की कि 1 से 2 दिन हुए हैं वहाँ पर आयु साहब गए हुए। अब वो वहाँ पर उस एड्रेस में भी गए हुए जहाँ पर जिन्होंने एड्रेस लगाई है, दाखिल की गई, जो कंप्लेन लगाई है, वो उसमें एड्रेस में रहते ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि वो कौन सी एड्रेस पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं। आप लोग मीडिया के थ्रू हमें बता दो, हम जा कर के मुलाकात कर लेते हैं, बैठ जाते हैं और आयु साहब हमारे जो है वो भी मुलाकात कर लेंगे। कहने का मतलब है हमें पता तो चले किस जगह पर है। लाहौर इतना बड़ा लाहौर है और कराची के बाद लाहौर बड़ा शहर है। आप मुझे बताएं उसकी कहाँ पर, किस जगह पे हम ढूंढते रहेंगे उसको? जी, अभी तक जो है वो दुआ ज़हरा से कोई रब्ता नहीं हो सका। आज समाअत थी दुआ ज़हरा की, इनके वकील और इनके वालिद साहब जो है मेरे साथ मौजूद थे और आज जो समाअत हुई है उसके हवाले से जो है अपडेट कर रहे थे। अब 19 मई की डेट दी गई है समाअत के लिए और आगे का लाएअमल उसी वक्त जो है वो जज साहब जो है वो तय करेंगे और फैसला
देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।